रात का समय। गप्पू, एक 10 साल का नटखट और जिज्ञासु बच्चा, अपनी स्टडी टेबल पर बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा है। उसकी आंखों में चमक है। अरे, ये क्या? यह किताब कह रही है कि टाइम मशीन बनाना संभव है। अगर मैं भी टाइम ट्रेवल कर पाता तो कितना मजा आता। गप्पू किताब के पन्ने पलटता है और उसमें एक अजीब सा यंत्र बना हुआ देखता है। किताब में लिखा है कि समय में यात्रा करने के लिए खास ऊर्जा स्रोत की जरूरत होती है। अगर सच में मैं अतीत या भविष्य में जा सकता तो कितना मजेदार होता। मैं देख सकता कि मेरे दादाजी बचपन में कैसे थे, या यह भी देख सकता कि 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी। तभी उसकी माँ की आवाज आती है। गप्पू, सोने का समय हो गया, जल्दी लाइट बंद करो और सो जाओ। जी माँ। गप्पू किताब बंद करता है, लेकिन उसका दिमाग टाइम ट्रैवल के बारे में सोच रहा होता है। वह खिड़की से बाहर देखता है। चांदनी रात में उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अगले दिन गप्पू अपने दोस्तों चिंटू और पिंकी के साथ स्कूल की लैब में आता है। यहाँ साइंस का नया प्रयोग किया जा रहा है। गप्पू, अब तू किस नई खोज में लगा है? देखो, ये किताब। इसमें टाइम मशीन बनाने का तरीका दिया है। सच में? कहीं ये सिर्फ कहानी तो नहीं? गप्पू किताब खोलकर अपने दोस्तों को दिखाता है। वे अजीबोगरीब चित्रों को देखकर हैरान हो जाते हैं। हमें इसे बनाना चाहिए। अगर यह काम कर गया तो हम अतीत और भविष्य दोनों में घूम सकते हैं। तीनों दोस्त लैब में पड़े पुराने उपकरणों को इकट्ठा करते हैं। पुरानी घड़ी, कुछ तार, बैटरी और एक छोटा मोटर। वे इन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। बस, अब हमें एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत चाहिए। और अगर यह मशीन सच में काम कर गई तो? गप्पू हंसते हुए स्विच ऑन करता है। मशीन से अजीब सी रोशनी निकलती है और अचानक एक तेज धमाका होता है। चारों ओर धुआं फैल जाता है। धुएं के हटते ही गप्पू खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। गप्पू आंखें खोलता है और चौंक कर इधर-उधर देखता है। उसके चारों ओर धूल उड़ रही है और सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा। अरे, मैं कहाँ आ गया? वह देखता है कि वह किसी गांव के बीचों बीच खड़ा है। लोग बैलगाड़ियों पर सामान ले जा रहे हैं, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं और औरतें कुएं से पानी भर रही हैं। सबके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे हैं, जैसे किसी इतिहास की किताब से निकले हों। ओह, क्या मैं सच में अतीत में आ गया हूँ? गप्पू चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो हूबहू उसके दादाजी जैसा दिखता है, लेकिन छोटी उम्र में। वह मिट्टी में गुलेल से निशाना लगा रहा होता है। अरे, यह तो बिल्कुल दादाजी जैसे दिखते हैं। पर ये यहाँ कैसे? गप्पू हिचकिचाते हुए लड़के के पास जाता है। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है। तू कौन है? पहले कभी गांव में देखा नहीं। गप्पू के दिमाग में बिजली सी चमकती है। गोपाल उसके दादाजी का ही नाम था, तो क्या यह सच में उनके बचपन का समय है? ओह, तो ये मेरे दादाजी का बचपन है। इसका मतलब मैं सच में अतीत में आ गया हूँ। गप्पू समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। वह झूठ बोलने का फैसला करता है। मैं पास के गांव से आया हूँ। बस घूमने निकला था और यहाँ आ गया। अच्छा, तो चल, तुझे हमारा गांव घुमाता हूँ। गप्पू और गोपाल गांव में घूमने लगते हैं। गप्पू देखता है कि यहाँ कोई मोबाइल नहीं, कार नहीं, सब कुछ शांत और सरल है। लोग हाथ से खेती कर रहे हैं, बच्चे आम के पेड़ पर चढ़कर खेल रहे हैं और हर जगह हरियाली है। तभी गांव के मुखिया, एक बूढ़े दादाजी, आकर गप्पू को गौर से देखते हैं। गोपाल, ये लड़का कौन है? दादाजी, ये हमारे पड़ोसी गांव से आया है। अच्छा, तो इसे हमारे गांव के नियम तो पता ही होंगे। नैन? हाँ, हमारे गांव में नया कोई भी आए तो उसे परीक्षा देनी होती है। क्या? कैसी परीक्षा? गांव के बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तुझे एक मुश्किल सवाल का जवाब देना होगा, वरना तुझे पूरे गांव के लिए चाट बनानी होगी। चाट? ये क्या मजाक है? परीक्षा। हाँ, और अगर तू जवाब दे पाया
तो तुझे इस आम के पेड़ से सबसे बड़ा आम तोड़ने का मौका मिलेगा। सभी बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। गप्पू सोचता है कि अगर उसे गांव में सही से घुलना मिलना है तो उसे यह खेल खेलना ही होगा। ठीक है, पूछो सवाल। गांव के बच्चे तालियां बजाते हैं और गोपाल सवाल पूछने के लिए तैयार हो जाता है। गप्पू थोड़ा घबराया हुआ है लेकिन उत्साहित भी है। ठीक है गप्पू, तेरा सवाल यह रहा। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है? गप्पू सोच में पड़ जाता है। गांव के बच्चे हंस रहे हैं और गोपाल मुस्कुरा रहा है। जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है। अरे, यह तो परछाई हो सकती है। अरे सही जवाब। बच्चे जोर जोर से तालियां बजाते हैं। गोपाल खुश होकर गप्पू को आम के पेड़ पर चढ़ने का मौका देता है। अब जा, सबसे बड़ा आम तोड़कर दिखा। गप्पू पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन फिसलकर नीचे गिर जाता है। सब हंसने लगते हैं। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी आता है। बेटा, आम तोड़ने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि वो पका है या नहीं। जो फल खुद गिर जाए वही सबसे अच्छा होता है। गप्पू यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह अपने समय के बारे में सोचता है जहां लोग बिना सोचे समझे चीजें तोड़ लेते हैं। वाह, पुराने जमाने के लोग कितने समझदार थे। गप्पू पूरा दिन गांव में बिताता है। वह बैलगाड़ी में बैठकर घूमता है, मिट्टी के बर्तन बनाने सीखता है और कुएं से पानी निकालना सीखता है। अरे, यह तो बहुत मजेदार है। शाम होते ही गोपाल उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ गोपाल की माँ उसे खाना खिलाती है। बेटा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारी बोली कुछ अलग लगती है। तुम कहाँ से आए हो? मैं तभी एक तेज रोशनी चमकती है और अचानक हवा में अजीब हलचल होने लगती है। गप्पू चौंक कर देखता है। यह वही टाइम मशीन की ऊर्जा है। अरे नहीं, मेरी टाइम मशीन एक्टिव हो रही है। गोपाल और उसकी माँ डरकर पीछे हट जाते हैं। गप्पू की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है। वह अचानक हवा में तैरने लगता है और धड़ाम, वह गायब हो जाता है। गप्पू आंखें खोलता है। वह फिर से अपने स्कूल की लैब में पड़ा हुआ है। चिंटू और पिंकी उसके पास खड़े हैं। अरे गप्पू, तू कहाँ चला गया था? हमें लगा तो गायब ही हो गया। गप्पू धीरे धीरे उठता है। उसे समझ नहीं आता कि वह सपना देख रहा था या सच में अतीत में गया था। लेकिन तभी उसकी जेब में कुछ टकराता है। वह एक सूखा हुआ आम का पत्ता होता है। तो यह सब सच था। गप्पू अपने दादाजी से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। अब उसे उनके बचपन के किस्से और भी अच्छे से समझ में आने वाले थे। गप्पू अपनी जेब में सूखा हुआ आम का पत्ता निकालता है और उसे गौर से देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि वह सच में अतीत में गया था। तो यह सब सच था। मैं दादाजी के बचपन में था। गप्पू अपनी किताब के पास जाता है और फिर से टाइम ट्रैवल डिवाइस के बारे में सोचता है। उसकी आंखों में एक नया जोश आ जाता है। अब वह और भी बड़ी यात्रा पर जाने की सोचता है। अगर मैं अतीत में जा सकता हूँ, तो क्या भविष्य में भी जा सकता हूँ? क्या मुझे पता नहीं चल सकता कि 50 साल बाद दुनिया कैसी होगी? वह किताब को फिर से खोलता है और उसमें टाइम ट्रैवल के बारे में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ता है। यह तो और भी मजेदार होगा। मुझे कुछ और सुधार करने होंगे, लेकिन मैं यह कर सकता हूँ।